जिसने तुम्हें छोड़ दिया है उसके पीछे भागने की भूल मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर गया है वो तुम्हारे पीछे इसलिए नहीं छोड़ेगा कि तुम उसके पीछे भागो। वो तुम्हें इसलिए छोड़ता है ताकि वो देख सके कि तुम्हारे भीतर कितना आत्मसम्मान है। प्रेम की दुनिया बड़ी विचित्र है। यहां लोग प्रेम कम करते हैं, परीक्षा अधिक लेते हैं। वे तुम्हारे हृदय को तौलते हैं। वे देखना चाहते हैं कि तुम उनके बिना टूट जाओगे या खड़े रहोगे। ध्यान रखना, संसार में किसी को भी टूटे हुए लोग पसंद नहीं आते। लोग टूटे हुए घर खरीद लेते, टूटे हुए बर्तन भी खरीद लेते, लेकिन टूटे हुए मनुष्य से वे डरते हैं, क्योंकि टूटा हुआ मनुष्य बोझ बन जाता है। और जिसने तुम्हें छोड़ा है वो भी यही देखने की प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम क्या करते हो। वो भीतर ही भीतर जानना चाहता है कि तुम उसके जाने के बाद मिट गए या खिल उठे। यही क्षण निर्णायक है। यदि तुम उसके जाने के बाद रोते रहे, रातों को जागते रहे, उसके द्वार के चक्कर लगाते रहे, संदेश भिजवाते रहे, लोगों से उसकी खबर पूछते रहे, तो तुमने स्वयं को सस्ता कर दिया। सस्ते मनुष्य की कोई कीमत नहीं होती। सूरज कभी किसी के द्वार पर जाकर नहीं कहता कि मुझे स्वीकार करो, फिर भी सारी पृथ्वी उसकी प्रतीक्षा करती है। फूल कभी किसी से नहीं कहता कि मेरी सुगंध को पहचानो, फिर भी मधुमक्खियां स्वयं चली आती। नदी कभी किसी को निमंत्रण नहीं देती, फिर भी लोग उसकी ओर खींचे चले जाते। जीवन का नियम है, जो अपने भीतर पूर्ण हो जाता है संसार उसकी ओर चल पड़ता है, और जो भीतर से खाली है वो संसार के पीछे भागता है। जिसने तुम्हें छोड़ा है उसे तड़पाना है तो उसके पीछे मत भागो। ये कोई चाल नहीं है, ये कोई युक्ति नहीं है, ये आत्मा का विज्ञान है। मनुष्य उस वस्तु के लिए तड़पता है जिसे उसने खो दिया हो, और जो उसके बिना भी प्रसन्न हो। तुमने देखा होगा, एक छोटा बच्चा खिलौने को फेंक देता है, फिर वही खिलौना किसी दूसरे बच्चे के हाथ में देखकर रोने लगता है। उसे खिलौना नहीं चाहिए था, उसे यह सहन नहीं हो रहा कि खिलौना उसके बिना भी मूल्यवान है। मन भी ऐसा ही है। जिसने तुम्हें छोड़ा है वो भी एक दिन अचानक तुम्हें याद करेगा, किसी सड़क पर चलते हुए, किसी गीत को सुनते हुए, किसी वर्षा की रात में, किसी अकेली दोपहर में तुम्हारी स्मृति उसके भीतर उठेगी। और उस समय वो ये नहीं सोचेगा कि तुम उसे कितना चाहते थे, वो ये सोचेगा कि तुम्हारे जाने के बाद तुमने क्या किया। यदि उसे पता चले कि तुम अब भी रो रहे हो तो उसकी स्मृति क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि उसे पता चले कि तुम हंस रहे हो, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर चमक है, तुम्हारी आंखों में नई शांति है, तुम्हारा व्यक्तित्व पहले से अधिक गहरा हो गया है, तब उसके भीतर एक कांटा चुभेगा। वो पूछेगा, ये कैसे हुआ? मैं चला गया, फिर भी ये व्यक्ति टूट क्यों नहीं गया? यहीं से तड़प जन्म लेती है। तड़प प्रेम से नहीं जन्म लेती, तड़प खोने की अनुभूति से जन्म लेती है। तुम जीवन में एक भूल बार बार करते हो। कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है और तुम सोचते हो, मैं उसे कैसे वापस लाऊं। मैं कहता हूं, यह प्रश्न ही गलत है। प्रश्न यह होना चाहिए कि मैं अपने आप को कैसे वापस लाऊं। क्योंकि जब कोई तुम्हें छोड़ता है वो अकेला नहीं जाता, वो तुम्हारे भीतर से तुम्हारा आत्मविश्वास भी ले जाता है, तुम्हारी मुस्कान भी ले जाता है, तुम्हारा भरोसा भी साथ ले जाता है, और तुम अपने ही घर में अजनबी बन जाते हो। तुम दर्पण के सामने खड़े होते हो लेकिन पहचान नहीं पाते कि यह कौन है। तुम खाते हो लेकिन स्वाद नहीं आता। तुम लोगों के बीच बैठते हो लेकिन भीतर अकेले होते हो। यह प्रेम नहीं, यह स्वयं को खो देना है। और जो स्वयं को खो देता है वो किसी को पा भी ले तब भी सुखी नहीं हो सकता। मैं तुमसे कहता हूं, जिसने तुम्हें छोड़ा है उसका धन्यवाद करो। हां, धन्यवाद करो, क्योंकि उसने तुम्हें अवसर दिया है यह जानने का कि तुम्हारी जड़ें कहां हैं। यदि एक व्यक्ति के जाने से तुम पूरी तरह हिल गए तो इसका अर्थ है कि तुमने अपने जीवन का केंद्र किसी दूसरे को बना दिया था। यह बहुत खतरनाक है। जीवन का केंद्र केवल तुम्हारा अपना होना चाहिए। प्रेम करो, पूरे हृदय से करो, लेकिन अपना केंद्र मत खोना। किसी के साथ चलो लेकिन अपनी आत्मा को गिरवी मत रखना। किसी को चाहो।
लेकिन अपनी प्रसन्नता की चाबी उसके हाथ में मत देना। जिस दिन तुम ये कला सीख लेते हो, उस दिन तुम्हारे भीतर एक अद्भुत आकर्षण जन्म लेता है। फिर लोग तुम्हें छोड़ते नहीं, और यदि छोड़ भी दें तो लौटने की इच्छा उनके भीतर बनी रहती है, क्योंकि तुम बोझ नहीं रहे, तुम एक उत्सव बन गए। संसार में लोग व्यक्ति को नहीं चाहते, वे अनुभव को चाहते हैं। जो तुम्हारे साथ रहकर दुखी हुआ वो तुमसे दूर चला जाएगा, जो तुम्हारे साथ रहकर हल्का, शांत और आनंदित हुआ वो 1000 दूर चला जाए, फिर भी तुम्हें भूल नहीं पाएगा। इसलिए जिसने तुम्हें छोड़ा है उसके लौटने की चिंता मत करो। यह चिंता ही तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। अपने को इतना गहरा बना लो कि तुम्हारी उपस्थिति एक सुगंध बन जाए। अपने को इतना शांत बना लो कि तुम्हारे आसपास बैठने वाला व्यक्ति बिना कारण अच्छा महसूस करने लगे। अपने को इतना प्रेमपूर्ण बना लो कि तुम्हारी आंखों में देखकर लोगों को अपना घर याद आने लगे। फिर देखना, जिसने तुम्हें छोड़ा है वही एक दिन तुम्हें याद करके बेचैन होगा। वो सोचने लगेगा मैंने क्या खो दिया। और यह प्रश्न जितना गहरा होगा उसकी तड़प उतनी ही बढ़ेगी। और यही मनुष्य गलती कर देता है। जैसे ही कोई उसे छोड़कर जाता है वो अपने जीवन को रोक देता है, वो हंसना बंद कर देता है, वो नए लोगों से मिलना बंद कर देता है, वो अपने सपनों को टाल देता है, मानो उसके जीवन का स्वामी कोई दूसरा था। यह दास्ता है। प्रेम कभी दास्ता नहीं होता। प्रेम तो तुम्हें और अधिक स्वतंत्र बनाता है। और जो तुम्हें कैदी बना दे वो प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है। आसक्ति और प्रेम में बहुत अंतर है। आसक्ति कहती है तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। प्रेम कहता है यदि तुम मेरे बिना भी प्रसन्न हो तो मैं प्रसन्न हूं। आसक्ति डर से जन्म लेती है, प्रेम स्वतंत्रता से जन्म लेता है। और जिसने तुम्हें छोड़ा है हो सकता है वो भी प्रेम नहीं कर रहा था, वो केवल तुम्हारी उपस्थिति का अभ्यस्त हो गया था। मनुष्य आदतों को भी प्रेम समझ लेता है। प्रतिदिन किसी को देखना, प्रतिदिन उससे बात करना, प्रतिदिन उसकी प्रतीक्षा करना धीरे धीरे आदत बन जाती है। और जब वो व्यक्ति चला जाता है तब तुम्हें लगता है कि प्रेम चला गया। नहीं, केवल आदत टूटी है, इसलिए तुम्हें इतनी पीड़ा हो रही है। एक दिन ध्यान से बैठकर अपने हृदय से पूछना, क्या मुझे सचमुच उस व्यक्ति से प्रेम था या मुझे उसकी आदत हो गई थी? और तुम चकित रह जाओगे। अधिकांश बार तुम्हें पता चलेगा कि तुम व्यक्ति को नहीं खोए हो, तुम केवल अपनी आदत खो बैठे हो। और आदतों के टूटने से जो पीड़ा होती है उसे लोग प्रेम का नाम दे देते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जिसने तुम्हें छोड़ा है उसके जाने को एक अवसर बना लो। अपने भीतर उतर जाओ, स्वयं से मिलो। कितने वर्षों से तुम अपने साथ नहीं बैठे? कितने वर्षों से तुमने अकेले होकर आकाश को नहीं देखा? कितने वर्षों से तुमने बिना किसी कारण मुस्कुराने का प्रयास नहीं किया? तुम दूसरे को पाने में इतने व्यस्त थे कि स्वयं को खो बैठे। और जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं पा लेता तब तक वो किसी को भी पाले, उसके भीतर रिक्तता बनी रहती है। तुमने देखा होगा, भिखारी भिखारी से भीख मांगता है तो दोनों खाली रह जाते हैं। लेकिन यदि कोई सम्राट किसी को कुछ देता है तो दोनों समृद्ध हो जाते हैं। प्रेम भी ऐसा ही है। दो खाली लोग जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तब वे एक दूसरे से मांगते रहते हैं, मुझे सुख दो, मुझे सम्मान दो, मुझे समय दो, मुझे महत्व दो। और मांगने का यह क्रम कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन दो पूर्ण मनुष्य जब मिलते हैं तब वे मांगते नहीं, वे बांटते हैं। उनके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। उनके पास मुस्कान होती है, उनके पास शांति होती है, उनके पास प्रेम होता है, और सबसे बड़ी बात, उनके पास स्वयं का साथ होता है। इसलिए यदि जिसने तुम्हें छोड़ा है वो एक दिन वापस भी आ जाए, तब भी पहले अपने भीतर पूर्ण हो जाना, अन्यथा कहानी फिर दोहराई जाएगी। वो आएगा, तुम फिर उसी पर निर्भर हो जाओगे।